एक परीक्षा कराई जाती है जिसका नाम था यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। 2 दिनों के लिए परीक्षा का दिन निर्धारित किया जाता है, 17 फरवरी और 18 फरवरी। लगभग 60,000 से ज़्यादा पद आवेदन किए जाते हैं और इन पदों के लिए जो बच्चे फार्म भरते हैं उनकी संख्या होती है 50 से लेकर 60 लाख बच्चे। इतनी बेरोजगारी। परीक्षा अच्छे से देते हैं बच्चे, वर्षों से मेहनत करते रहते हैं। कोई 2 साल से लगा हुआ है कि हाँ यूपी पुलिस की जब भर्ती आएगी तो उस परीक्षा में बैठना है और एग्जाम को अच्छे से देना है और एक नौकरी लेनी है। परीक्षा देने के बाद पता चलता है कि परीक्षा का लीक हो गई है, पेपर लीक हो गया है। मतलब सरकार की इतनी कमियां हैं कि एक पेपर सही तरीके से नहीं कराया जा रहा है। इससे पहले आरओ का एग्जाम कराया गया, वो भी लीक हो गया। अब सरकार ये कह रही है कि आने वाले 6 महीनों में परीक्षा को दोबारा करा लिया जाएगा। अरे सरकार, आने वाले 6 महीनों में तो लोकसभा चुनाव होने वाले, आप लोकसभा चुनाव कराओगे या परीक्षा कराओगे? कोई भी भर्ती सही तरीके से पूरी नहीं कराई जा रही है। अब आप देख लीजिए, जिन बच्चों ने अच्छे से एग्जाम दिया था, जो ये कह रहे थे कि हाँ सिलेक्शन पक्का है, अब जब दोबारा परीक्षा कराई जाएगी हो सकता है उनका पेपर अच्छा ना जाए और उनका आखिरी अटेम्प्ट हो, उन्होंने आयु में जो सीमा में जो छूट मिलती है उसको ध्यान में रखते हुए फार्म को भरा था, और अगर उनका आखिरी साल हो और पेपर अच्छा गया हो और इस बार पेपर जो 6 महीने के बाद पेपर कराया जाएगा उसमें उनकी परफॉर्मेंस वो ना हो पाई जो अब हुई थी, तो क्या बीतेगा उसको? ऐसे अनेकों विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर बहुत बेकार गया होगा और वो तो खुशी मना रहे होंगे कि वाह सही है, पेपर दोबारा होगा, हम दोबारा तैयारी कर लेंगे। अरे सिर्फ अपने ही बारे में ना सोचो, उनके बारे में सोचो जो लगातार वर्षों से इस एक भर्ती के लिए लगे होते हैं, पर ये समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी। तो आखिर विद्यार्थी करे तो करे क्या? एक नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। वर्षों इंतजार करना पड़ते हैं कि कब भर्ती आएगी, और जब भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। ऐसी सरकार का, ऐसे प्रशासन का क्या फायदा जो एक पेपर ही सही से नहीं करा पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पेपर किसी दूसरे व्यक्ति ने लीक कराया है, सरकार का कोई हाथ नहीं होता। मुझे एक बात बताइए आप लोग, मान लीजिए ये 1, 2 और 3, ये 3 व्यक्ति हैं जिनके हाथ में है, ये सरकार के आदमी हैं। इन्होंने कहा है, इनका ही जिम्मा है पेपर को कराने का, पेपर छपवाएंगे भी, पेपर करवाएंगे ही, और तीनों के तीनों सरकार के आदमी हैं। तो जब पेपर लीक हो रहा है, आगे कहीं लीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों में से किसी की तो गलती होगी, कहीं ना कहीं तो लूप होल होगा ही होगा। तो सीधा का सीधा जो मैं आरोप लगाना चाहूंगा, सरकार पर लगाना चाहूंगा कि सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं है जो एक पेपर को भी सही प्रकार से निर्धारित समय पर करा ले, ताकि सही समय पर बच्चों को नौकरी मिल जाए और उनके घर परिवार में जो समस्या है उनका निर्धारण हो सके। धन्यवाद।